यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर इनकी गुरु फिंगर को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस यहाँ पर आप देख पाएंगे। और अगर हम लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में भी काफ़ी अच्छी है। इनकी तर्जनी के मुकाबले हल्की सी अधिक लंबाई में आपको इनकी बृहस्पति की गुरु फिंगर यह नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि दिखाने वाले और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली, गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी हथेली में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव होगा। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी लो सेट नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई टाइप की नेचर को भी इंडिकेट करता है। भले इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी हेजिटेशन भरी शाई टाइप की नेचर आपको इनकी देखने को मिलेगी। और अगर हम इस फिंगर की लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। इसके अलावा इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ हल्की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक मिलनसार स्वभाव की पर्सनैलिटी का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनके माउंट्स की बात की जाए तो इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी तर्जनी उंगली के नीचे का जो माउंट है, आपको काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आएगा, काफ़ी उभरा हुआ यह वाला एरिया इनकी हथेली में आप देख सकते हैं। और गुरु पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में यह माउंट उभरा हुआ हो और यह वाली फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज अपने जीवन में गेन करते हैं। और 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ज़रूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से एक बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे कुछ रेखाएं इनके गुरु पर्वत पर पहुंचती हुई। यह रेखा, जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, कुछ ऐसी ही छोटी छोटी और भी ब्रांचेज आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का गुरु पर्वत पर पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में अपनी नॉलेज और मेहनत के बल पर काफ़ी अच्छी तरक्की हासिल करने में भी ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का जो माउंट है बिल्कुल आपको गुरु पर्वत से अपोजिट नज़र आएगा। यह माउंट बिल्कुल नीचे की तरफ दबता हुआ नज़र आ रहा है और इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों का शनि पर्वत दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन के शुरुआती दौर में, यानी करियर के शुरुआती दौर में,
काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद ही नेटिव को कामयाबी हासिल होती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की भांति सूर्य का जो एरिया है यह भी हल्का सा फ्लैट और दबा हुआ है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की दिक्कतें भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फेस करता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो भले ही यह माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ। यह माउंट अगर उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो यह पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह का गुरु पर्वत, इस तरह का बुध पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी काफ़ी अच्छी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को, उसके बाद लोअर माउंट्स को भी यहाँ पर चेक करेंगे। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देखेंगे थोड़ा चेन्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन कर्व्ड हार्ट लाइन है। यहाँ तक पहुँचती हुई यह रेखा आप देख पाएंगे और यहाँ पर आकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई भी। इस तरह का चिन्ह अगर हार्ट लाइन के अंत में बनता हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली में बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह का विष्णु चिन्ह हाथ में बनना नेटिव को काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में हार्ट लाइन पर आपको कुछ हल्की सी आइलैंड जैसी फॉर्मेशंस बनती हुई, कुछ इस तरह की चेन टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसा हार्ट लाइन होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, इवन कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी हार्ट की हेल्थ का अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि रेखा इनके हाथ में कुछ ब्रोकन फॉर्मेशन में है, जिस वजह से इनको काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ेगा। यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग और यहाँ से फिर से आगे बढ़ती हुई, इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि काफ़ी सारे उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे। लेकिन इस रेखा का खास तौर पर मस्तिष्क रेखा से स्ट्रेंथ में होना, यहाँ से यह जो लाइन है माइंड की लाइन है, इसके ऊपर से इस रेखा का स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि लगभग 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में प्रोग्रेस करता है और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचता है। उससे पहले नेटिव को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है इनकी जीवन रेखा से हल्का सा हटकर चल रही है। जब भी यह दोनों रेखाओं में थोड़ा गैप नज़र आए आपको तो यह नेटिव की इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस एरिया में यह दोनों रेखाएं आपस में जुड़कर नहीं चलती हुई। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव थोड़ा रेबिलियन नेचर का होता है, थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। ऐसे नेटिव जो भी काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको नजर आएगा। और एक वेवी पैटर्न में इनकी मस्तिष्क रेखा, यह लाइन आपको कुछ इस तरह के पैटर्न में नजर आएगी, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है अगर इस रेखा में इस तरह का वेवी पैटर्न हो। और यहाँ पर आपको एक हल्की सी ब्रेक जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को जीवन में परेशानियां दे सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की
तो आप देखेंगे लाइफ लाइन में आपको एक ओवरलैपिंग, एक ब्रेक नजर आएगी। कुछ इस तरह की इनकी जीवन रेखा यहाँ से चलती हुई और यहाँ पर आकर यह रेखा कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई, जिस वजह से नेटिव की एज तो लंबी रहती है, लेकिन लेटर एज में चलकर थोड़ी हेल्थ कमज़ोर होने की संभावनाएं इस तरह की ओवरलैपिंग की वजह से रहती हैं। लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। मंगल रेखा का होना नेटिव की थोड़ी एग्रेसिव नेचर को इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ यह रेखा नेटिव को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी प्रोवाइड करती है। इस तरह की मंगल रेखा का होना यह भी दर्शाता है कि नेटिव अपने जीवन में प्रॉपर्टी का सुख पाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में, अपनी मेहनत के बलबूते पर बना पाने में भी कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, वीनस माउंट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, लेकिन यह माउंट उठा हुआ होने के साथ साथ काफ़ी सारी वरी लाइन से अफ्लिक्ट भी है। इस माउंट का उठा हुआ होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की आपको रेखाएं नजर आएँ तो जिनको हम वरी लाइंस कहते हैं, तो इनकी वजह से नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है। नेटिव को अपने रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर आपको अच्छा नजर आएगा। कुछ रेखाएं यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ भी चलती हुई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के भी योग बनते हैं, और काफ़ी सारी यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं जिनके हाथ में इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों। लेकिन इस तरह की काफ़ी सारी रेखाओं का मून माउंट के ऊपर होना नेटिव की बेचैनी को भी इंडिकेट करता है। ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनके थंब के ऊपर बनने वाले बुद्धाशाही के चिन्ह की, तो यहाँ पर हल्की रेखाओं से आपको कुछ इस तरह की एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह बुद्धाशाही का चिन्ह कहलाता है, और हाथ में अगर बुद्धाशाही का चिन्ह किसी व्यक्ति के बन जाए तो यह बहुत ही पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पूर्वाभास भी ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो सकता है।